हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेगवार। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं ट्रांसलेट करने की। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। और एक स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है, उस स्टोरी के बेस पे ही मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ठीक है। एक दिन जब मैं बगीचे में जा रहा था, तब मैंने वहां पर एक एक चींटी को देखा। चींटी को देखा साथ ही साथ साथ गिलहत्री को देखा। गिलहत्री 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 को भी देखा। वहां पर एक चींटी को देखा, साथ ही साथ एक गिलहत्री को भी देखा। चींटी, यहाँ पर इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। चींटी चींटी को साथ ही साथ गिलहत्री को भी देखा। ठीक है, देखा दो बार नहीं आता है, एक बार ही आता है। उसके बाद हमने उनको उनको दाने खिलाए। गेहूं के दाने खिलाए। गेहूं के दाने खिलाए गिलहत्री। ठीक है, गिलहत्री गिलहत्री को दाने खिलाए गिलहत्री को। और चींटी को शक्कर खिलाई। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट बनके तैयार हो गया है। अब इसका हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेट। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है। क्या लिखा हुआ है? एक दिन जब मैं बगीचे में जा रहा था। एक दिन जब मैं बगीचे में जा रहा था। वन डे आई वाज। वन डे कर दो, फिर वेन लिखो। ठीक है, एक दिन वेन आई वाज गोइंग टू गार्डन। ठीक है, एक दिन मैं गार्डन जा रहा था। एक दिन जब मैं गार्डन जा रहा था, तब मैंने, अब तब के लिए क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तब। क्या लिखा हुआ है? ये तब। तो तब के लिए क्या आता है? देन। उसके बाद देखें आप, मैंने वहां पर एक चींटी को, साथ ही साथ गिलहरी को भी देखा। आई सॉ। सी का कौन सा फॉर्म होता है? सॉ, सेकंड फॉर्म। आई सॉ एन एंट। ठीक है, एक चींटी। और एस वेल एस का मतलब क्या होता है? साथ ही साथ। एंट मतलब क्या होता है? चींटी। चूंकि ये ए है, वोवेल्स आया तो एन लगेगा। ठीक है, एक की जब बात हो तो ए लगेगा, अ नहीं लगेगा। तो एन एंट एस वेल एस किसको देखा? गिलहत्री। अब गिलहत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायरबल। स्क्वायरबल लिख देता हूं मैं। स्क्वायरबल। स्क्वायरबल। ठीक है, साथ ही साथ हमने गिलहरी को देखा और चींटी को भी देखा। उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके यहाँ पे बाद आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। उसके बाद हमने उनको गेहूं के दाने खिलाए। आफ्टर दिस वी। ठीक है, हमने उसको दाने खिलाए। तो फीड मतलब क्या होता है? खिलाना। तो फीड का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। फीड, फेड। तो वी फेड। ठीक, अब दाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीरियल। सीरियल। सीरियल्स क्या होता है? दाने, राइट। ऑफ व्हीट। ठीक है, गेहूं के दाने खिलाए, लिखा हुआ है इस पर, गेहूं के दाने खिलाए गिलहरी को और चींटी को शक्कर
दी। ठीक है, गिलेत्री को खिलाया, दाने खिलाए गिलेत्री को, और यहाँ पे देखो और चींटी को शक्कर खिलाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस वेल एस, साथ ही साथ, एस वेल एस एंड, या फिर हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कॉमा लगा के, फैट, ठीक है, खिलाया किसको, चींटी को, ऑफ एन एंड, एंटी एंड, ठीक है, चींटी को खिलाया, क्या खिलाया, शक्कर के दाने, तो सीरियल्स ऑफ शुगर, शक्कर के दाने खिलाए चींटी को, और उसके बाद हमने किसको खिलाया, ये गिलेत्री को, वी फेड सीरियल्स ऑफ गेहूं, ठीक है, ऑफ स्क्वायरेबल, स्क्वायरेबल, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इतना हमने ट्रांसलेट करना सीख लिया है, ये हमारा पहला पैराग्राफ बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। इसको मैं कर रहा हूँ ऊपर ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए, मैं टाइपिंग कर पाऊँ। इतना आपने समझ लिया होगा। अब देखिए एक चीज़ और मैं उसमें बता रहा हूँ ट्रांसलेट में, एक नई स्टोरी मैंने बनाई है एक और, अब वो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं, एक मिनट रुकिए, आप क्या लिखा हुआ है, जब मैं स्कूल जा रहा था, मैंने एक जादूगर को देखा। जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने एक जादूगर को देखा कि वह जादू, वह कितना अच्छा जादू दिखा रहा है, वह कितना अच्छा जादू दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे कहने के बावजूद भी उसके उसके साथी ने हमें टिकट नहीं दिया। ठीक है, प्रोग्राम को देखने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए लेकिन हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, और फिर भी उसने मना कर दिया, ठीक है, प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेट। बहुत इजी है, आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा ट्रांसलेट करने में। मेरे साथ साथ आप करते चले जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, जब मैं स्कूल जा रहा था, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। When I was going to school, जब मैं स्कूल जा रहा था, उसके बाद देखिए आप, मैंने एक जादूगर को देखा, ये देखो आप, मैंने एक जादूगर को देखा, इतना हम करते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, आई सॉ अ मैजिशियन, इसको क्या बोलते हैं हम, जादूगर को मैजिशियन बोलते हैं। मैजिक क्या होता है, जादू, शियन एन लगा दिया, IAN लगा दिया, एडजेक्टिव हो गया या नाउन हो गया, कुछ भी कह लो आप, क्योंकि ये नाउन है, एडजेक्टिव ये हो नहीं सकता। तो मैजिशियन का मतलब क्या होता है, जादूगर। आई सो अ मैजिशियन, हमने एक जादूगर को देखा, मतलब एक जादूगर को देखा, मैंने एक जादूगर को देखा। ठीक, आई सो मैजिशियन की, अब की को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दैट, मैजिशियन दैट, वह कितना अच्छा जादू दिखा रहा है। ये देखो आप, वह कितना अच्छा जादू दिखा रहा है।
ही वॉज शोविंग ग्रेसफुल मैजिक। ठीक है, वे कितना अच्छा। ग्रेसफुल को क्या बोलते हैं? सुंदर। जैसे ब्यूटीफुल होता है ना, उसका ये सिनोनियम है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका सिनोनियम लिखा हुआ है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का अर्थ क्या होता है? सुंदर, यानी बहुत अच्छा। यहाँ मैं चाहूँ तो यहाँ गुड भी लिख सकता हूँ सिनोनियम, लेकिन मेरी इच्छा क्या है? ग्रेसफुल। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, उससे मिलता जुलता या उसके जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। कृपया आप बने रहिएगा, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं ट्रांसलेशन के लिए। तो ही वॉज शोविंग ग्रेसफुल मैजिक, बहुत अच्छा जादू दिखा रहा था, सुंदर। ये देखो, इतना हमने ट्रांसलेट कर लिया है। उसके बाद हमारे कहने के बावजूद भी उसके साथी ने हमें टिकट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? हमारी प्रीपोजिशन। तो क्या लिखा मैंने? आफ्टर दिस। ठीक है, उसके बाद हमारे कहने के बावजूद भी। तो अब इसके लिए क्या आएगा? इंस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ टेलिंग ठीक है, हमारे कहने के बावजूद भी। ठीक है, हमारे कहने के बावजूद भी, हमारे कहने के बावजूद भी उसके साथी ने हमें टिकट नहीं दिया। तो हिज फिलो, हिज का मतलब क्या होता है? उसके। फिलो मतलब क्या? साथी। उसके साथी ने डिडेंट नहीं दिया, तो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, ही फिलोव डिडेंट गिव द टिकट। ठीक है, टिकट नहीं दिया। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, टिकट नहीं दिया, राइट। प्रोग्राम को देखने के लिए, टू सी द प्रोग्राम। प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम देखने के लिए टिकट नहीं दिया। ठीक है, कहने के बावजूद भी। यहाँ पे देखिए, एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक टिकट का लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं देख के बता। यहाँ पे क्या होगा? हमारा अस हो जाएगा, आर नहीं आएगा। तो ये हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? प्रोग्राम तक पहुंची है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम। टिकट नहीं दिया प्रोग्राम को देखने के लिए। अब वापस यहाँ आ जाइए आप। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पैसे थे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? बट वी हैव अ लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारे पैसे थे। अब पैसे थे तो क्या की बात हो रही है? पास्ट की। तो पास्ट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैड। बस हम लोग यही गलती करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हैव कब लगाना है, हैड कब लगाना है। क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट हमने लगाया। तो वी हैड लॉट्स ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, यह लगाना फुल स्टॉप। उसके बाद देखें क्या हुआ, और फिर भी उसने मना कर दिया प्रोग्राम के लिए। क्या आएगा? एंड। और फिर, एंड देन। ठीक है, और फिर। एंड का मतलब क्या होता है? और। देन का मतलब क्या होता है? फिर। और फिर भी उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया प्रोग्राम के लिए। तो ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया फॉर प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए। देन अल्सो, राइट। देन अल्सो क्या होगा? फिर भी। ही रिफ्यूज्ड फॉर प्रोग्राम, उसने प्रोग्राम के लिए मना कर दिया। तो देखा गाइस, ये वीडियो मैंने जो ट्रांसलेट आपके लिए बनाया है, किया है, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि मैंने कैसे इसको ट्रांसलेट करा जमा के। बस इसी प्रकार आपको हिंदी लिखना है और इसका अर्थ आपको निकालना सीखना है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। और तो और आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश अपने इम्प्रूव कर पाएँ और ट्रांसलेट करना भी आप सीख जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।